आज 20 अगस्त 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना। तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। मैं आज बात करने वाला हूँ गुजरात नेचुरल रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में ऑयल एंड गैस पे, और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि आने वाले समय में ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है, यानी कि स्टॉक को तोड़ने वाली है 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी आने वाले समय में हर एक शेयर के बदले में 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है। तो बात आज गुजरात नेचुरल रिसोर्स के बारे में। न्यूज बता चुका हूँ, लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस और रिटर्न को। तो आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 104.70 रुपए का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.39% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप जिस पे पैसा लगाएं एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट निवेश करें। यदि पीएससी टैक्स में देखूं तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट गिरा हुआ था, इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को। क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 58% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 63 रुपीज 54 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 104.70 रुपए का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी ने पैसा लगाया होगा, वेट किया होगा एक साल तक, कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया एक साल में। क्योंकि 63 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है 104 रुपए का। यदि बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और रिटर्न के तौर पर दिया 964% का रिटर्न। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपए के आसपास था, जो आज के दिन है 104.70 रुपए का। तो जिससे भी न केवल एक साल पहले बल्कि 5 साल पहले भी इस कंपनी पैसा लगाया होगा, उसे इस कंपनी बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया। क्योंकि एक साल पहले 64 रुपए का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन 104 रुपए का, और 5 साल पहले 9 रुपए का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 104.70 रुपए का। और आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देने वाली है। कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी 10 एक्स्ट्रा प्री में शेयर देगी। यदि बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो क्या 120 रुपीज 98 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 61 रुपीज 3 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1612 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि कैपिटल कम लगा हुआ है। ऐसी कंपनी में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसी कंपनियां ही अच्छा खासा रिटर्न देती है। पीवी रेशियो 7.74 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी के शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री पी 7.71 है, कम है। तो शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी के शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? टैक्स टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.06 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब होता है कंपनी को आपने पैसा दिया, कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट्स पे लगाया और प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 4.75%। कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी।
यदि कंपनी का वो कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इससे रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 1.26, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया है। बुक वैल्यू 13.58 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 23 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 11 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -4 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, यानी कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 97.62% का, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का। कह सकते हैं कि हमारी वजह से ही ये कंपनी चल रही है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1.93% ही है। तो अधिकतर जो पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में वो रिटेलर्स का लगा हुआ है, यानी कि पब्लिक का, यानी कि हम लोग का। एफआईआई की होल्डिंग है 1.05% की। तो कंपनी का शेयर बहुत महंगा नहीं है और आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी देने वाली है, कंपनी अपने स्टॉक को स्प्रेड करने वाली है। साथ ही साथ ये कंपनी बीएससी इंडेक्स में अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल में भी और 5 साल में भी एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाए खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।